Good morning, my dear students. Welcome to the NPS online classes. NPS online classes में आपका स्वागत है। बेटा आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, उस ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी, उस चैप्टर को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पहले मैं उनको डिस्कस करूँगा, इसके बाद उसके मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक का 10th के एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% आता है, ये समझ लीजिए 100% इसका एक क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मैं इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस को एक बोले हिंदी में क्या कहते हैं, तो हाइट मीन्स क्या होता है ऊंचाई, और डिस्टेंस मीन्स क्या होता है दूरी। तो ऊंचाई और दूरी। एक चीज और समझ लो, कोई पूछता है कि हाइट एंड डिस्टेंस हमको क्यों पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैं कोई भी चीज बेटा मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, उसको यदि पढ़ रहे हैं तो उसका लाइफ में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन। अब हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेन यूज था, जो पहले हमारी चोटी होती थी, पर्वत होते थे, जैसे केटू पर्वत है, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, तो उनकी डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई को कैसे मीजर करें। भाई वहां पे जाके हम मीटर लगा के तो मीजर कर नहीं सकते हैं, तो वहां जाके जो मीटर लगा के मीजर नहीं कर सकते हैं, तो मापने के लिए हमें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे यहाँ से पता कर सकें। तो बड़े बड़े पर्वत या मीनार या कोई मान लीजिए बिल्डिंग्स बनी है बहुत ऊंची, उसकी हाइट को पता करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, इस पॉइंट पे मान लीजिए आप खड़े हैं और बीच में आपके कोई नदी है या कोई सी है, बीच समुद्र है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है बहुत बड़ा, और उधर कोई मीनार है। अब आपको बीच की डिस्टेंस पता करनी है कि यहाँ से वहां तक कितनी है, तो हम जाके तो मीजर नहीं कर सकते हैं, तो हम किसका सहारा लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो मेनली हम समझ गए कि सर बड़ी बिल्डिंग्स या मीनार या पर्वत या चोटी की ऊंचाई पता करने के लिए या टावर का ऊंचाई पता करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का हम यूज करते हैं। जब देखते हैं, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में मेन हमारे जो टर्म हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है। ये कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी उन्नयन अवनमन पूछ देते हैं, तो हमें ध्यान देना है कौन सा कोण हम कैसे देखेंगे। ठीक। दूसरी चीज, हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली 99% राइट ट्रायंगल का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इस हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम हम लोग राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। और राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर राइट ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो इसमें एक कोण का 90 अंश होना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं, उन्नयन कोण की बात करते हैं तो हम समझते क्या है, मीनार। दूसरी एक चीज और ध्यान रखना, मीनार चौकी कोई बिल्डिंग कुछ भी हो, हम उसको केवल क्या मानेंगे, स्ट्रेट, हम उसको सीधा डंडा मानेंगे। उसमें आप इसमें दिमाग मत लगाना कि सर तिरछा है तो इसकी ऊंचाई दूसरी होगी, तो थोड़ा बहुत तिरछा है इसका कोई मतलब नहीं होता है, हम इसको मेनली एक लाइन मानेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक। तो चलो देखते हैं उन्नयन कोण में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी एक कोई मीनार है, ठीक, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारे सामने एक मीनार है। अब उस मीनार की चोटी हमारे आंखों से देखी जा रही है या हम उस मीनार की चोटी को देख रहे हैं। तो देखो जरा, यहाँ एक कोई लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इस मीनार की चोटी को देख रहा है। ये मीनार की क्या है, चोटी। ये इस मीनार की चोटी को देख रहा है, तो इसका मतलब इधर से दृष्टि रेखा मीनार की ओर जा रही है। तो मैंने देखो लिखा है, इसकी दृष्टि रेखा कहाँ जा रही है, चोटी की ओर, और ये बंदा खड़ा है, तो इसकी आंख से जो ये रे जा रही है ये मीनार की चोटी तक जा रही है, तो मैंने वही क्या लिख दिया है, दृष्टि रेखा। और इसके नीचे एक क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज से जो ये दृष्टि रेखा कोण बनाएगी, इस कोण को क्या कहा जाता है, इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण, या इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इलिवेशन। बहुत लोग इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, ध्यान रखना जो सीबीएसई बोर्ड बच्चे हैं सीधे बोलते हैं सर इलिवेशन एंगल होता है। इलिवेशन एंगल सदैव नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। एक यहाँ क्वेश्चन आपको तैयार हो गया कि सर ये एंगल जो हमेशा होगा
यहाँ लिख देंगे कि सर उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, ऊपर की ओर देखा जाता है। इस चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उन्नयन कोण सदैव नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, इसको रट लेना है काम, ठीक। हॉरिजॉन्टल से जो भी कोण बना है उसे लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। या यूं कह दो दृष्ट रेखा के नीचे, दृष्ट रेखा के नीचे क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया जाता है उसे लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और यह कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। इधर आओ, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, अवनमन कोण की बात करते हैं। इसमें क्या है, ये मान लीजिए आपकी कोई इमारत है, ये आपकी कोई इमारत है या कोई बिल्डिंग है जो यहाँ पे खड़ी है, ठीक। अब इस बिल्डिंग या होम जो भी समझ लो, इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, ये इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, ठीक। अब ये लड़का क्या करता है, नीचे की ओर देखता है, ध्यान से देखना। अब ये लड़का नीचे की ओर देखता है और यहाँ पे कोई गाड़ी है जो उस बिल्डिंग के बगल से गुजर रही है या जा रही है या उसकी ओर आ रही है, कुछ भी समझ लीजिए, वहां पे नीचे है लेकिन उससे। तो अब ये लड़का क्या करेगा, उस गाड़ी को देखने के लिए इस तरीके से देखेगा झांक के, या यूं कहो कि अपनी नजर को ऊपर ना करके कहां करेगा, नीचे। तो जब नीचे करेगा इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इसकी दृष्टि रेखा आपकी कहां जाएगी, नीचे, और कहां पे जाएगी, गाड़ी के ऊपर पड़ेगी। तो ये क्षैतिज के साथ अब जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक। इसी को देखो, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, जबकि उन्नयन कोण को हमेशा हमको पलक को उठाना पड़ता है, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये दो पैरेलल लाइंस को एक क्रॉस लाइन कट करती है, तो इसके जो एकांतर कोण होते हैं, एकांतर का मतलब एक इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और जो इधर वाला कोण होगा वो इधर वाले कोण के बराबर हो जाता है। ये लोग आप क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इस एंगल को क्या कहा जाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण सदैव हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच होता है, और इसमें क्षैतिज रेखा ऊपर होती है और दृष्टि रेखा नीचे होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवनमन कोण में ऊपर कौन होता है, तो ऊपर क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, नीचे कौन होता है, दृष्टि रेखा। इसमें क्या होता है, ऊपर कौन होता है, दृष्टि रेखा, और नीचे कौन होता है, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर, कुछ भी कह लो। तो इस तरीके से हमें अवनमन कोण समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन में लिख लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखा गया कोण, ऊपर से नीचे की ओर देखा गया कोण अवनमन कोण कहलाता है। इधर क्या था, नीचे से ऊपर की ओर देखा हुआ कोण उन्नयन कोण कहलाता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखा गया कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब चलो देखते हैं इसके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जैसा कहे वैसा करते जाना, राइट ट्रायंगल का ध्यान रखना, ठीक। चलो कह रहा है धरती पर एक मीनार कैसी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, वर्टिकल मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब बेटा होता है नीचे वाला बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार का सबसे नीचे वाला पॉइंट, ठीक। पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है क्या, एक बिंदु, एक बिंदु जो है इस मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर। ये हमारा कैसा है, दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखना जरा, उन्नयन कोण है तो हम समझ गए कि सर नीचे से कैसा देखा जा रहा होगा, ऊपर की ओर देखा जा रहा होगा। और ये वाला जो कोण है, इस थीटा का इन्होंने मान दे दिया है, अब थीटा ना लिख के आप सीधे सीधे माने कर दो, कितना दिया है, 60। और ये आपकी क्या थी, मीनार, और ये आपका क्या, इसका यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, लेट हाइट ऑफ द, लेट हाइट ऑफ जो भी आप मीनार हिंदी दिया तो हिंदी में लो कि मीनार की ऊंचाई हमारी क्या है, h। अब ये हमको पता करनी है, हम समझ गए sin cos tan cosec sec cot, हमको 6 फंक्शन पढ़ाए गए ट्रिग्नोमेट्री के। तो उसमें अब इसमें ये h
और जिसमें ये आता हो वही वाला हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ लगा देंगे। अब देखो अगर ये कोण है तो ये वाली भुजा मीनार क्या हो जाएगी, लंब होगी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और ये वाला कोण कैसा होगा 90 डिग्री। हमने कहा था मीनार सदैव ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब 90 अंश। तो ये वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। और बचा हुआ तुम्हारा भुजा क्या होता था, आधार। ध्यान से देख लो, बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको कौन सा सूत्र लगा दें कि हमको h पता चल जाए। तो हम समझ गए कि सर अगर हम लंब और आधार वाला का सूत्र लगा दें तो एक पता है, हमको एक पता है एक नहीं पता है, तो इसका मतलब आसानी से पता चल जाएगा। तो देखो जरा, इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर हम लोग tan 60 अंश बराबर लगाते हैं तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना है h, और आधार, आधार कितना है 15। tan 60 अंश का हमको मान पता है √3/1 होता है, ये क्या हो जाएगा h/15। क्रॉस गुणा कर दो तो ये h बराबर कितना आ जाएगा 15√3 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है 15√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन और करा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या दिया गया है, एक भवन की छत पर बैठा लड़का। आप देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज तो समझ गए कि ये बोल रहा है कि कोई भवन है, मान लो कोई बिल्डिंग इस तरीके की बनी है, ठीक, इस तरीके की कोई बिल्डिंग बनी है। क्या बोल रहा है कि भवन की छत पर बैठा लड़का, यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पे लड़का बैठा है। नीचे भूतल पर स्थित किसी गाड़ी को, इसका मतलब ये है गाड़ी कहाँ चलती है नीचे, बोल भी रहा है कि भूतल पर स्थित कोई हमारी क्या है यहाँ पे गाड़ी है कोई जो जमीन पर यहाँ पे स्थित है, ठीक। किसी गाड़ी को 30 अंश के औनमन कोण से देखता है। औनमन कोण का मतलब हम समझ गए कि सर क्षैतिज रेखा यहाँ जाएगी और ये इस तरीके से देखेगा। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। तो ये भी अब कोण कितना हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर होगी, ये क्रॉस करेगी तो ये एकांतर कोण कैसे हो जाएंगे यहाँ के बराबर। 30 अंश के औनमन कोण पर देखता है, ठीक, औनमन कोण था इसलिए मैंने ऊपर से कैसा बनाया नीचे की ओर। यदि उस भवन की ऊंचाई, इस भवन की देखो आपको ऊंचाई दे दी गई है, वो कितनी है 50√3 मीटर। उस भवन की ऊंचाई 50√3 मीटर हो तो भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु कौन सा होता है, ये वाला नीचे वाला, भवन के पाद बिंदु से गाड़ी की दूरी बताओ। तो गाड़ी की दूरी बताओ, गाड़ी कहाँ ये है और भवन का पाद बिंदु कहाँ ये है, ये ध्यान रखना। भवन का पाद बिंदु मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट, और ये आपकी गाड़ी है। इसका मतलब हम समझ गए कि सर हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस होगी। इस चीज को समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। आप जरा देखो इसमें करेंगे क्या। एक चीज तो समझ में आ गई कि सर ये वाला इसका दिया गया है तो कोण के हिसाब से ये लंब होगा और ये होगा आधार और ये क्या होगा कर्ण। तो हम समझ गए कि सर लंब और आधार की कहानी अगर बन जाए तो हम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखो दिया क्या है 30 अंश दिया है, तो तुरंत हम क्या करेंगे tan 30 अंश इस त्रिभुज में लगा देंगे। और ये त्रिभुज कैसा है राइट एंगल, ये क्या होता है लंब बटे आधार। देखो लंब आपका कितना हो जाएगा 50√3, आधार कितना हो जाएगा x। tan 30 का हमको मान पता है, ये सर होता है 1/√3, ये क्या हो जाएगा 50/√3 बटे क्या हो जाएगा x। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50√3 इंटू √3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50√3 का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गाड़ी है ये इस भवन के पाद बिंदु से कितना दूर पर होगी 150 मीटर पर। इस तरीके के बड़ा क्वेश्चन आते हैं।
आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और बाकी आपके बुक में भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। आप लोग जितने क्वेश्चन कर सकें उतने करिएगा, अदरवाइज मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।